बरहगोड़ा से पैदल निकली मानकी मुंडा अधिकार पदयात्रा 4 दिनों बाद पहुंची जमशेदपुर जिला मुख्यालय। जमकर हुई नारेबाजी। बरहगोड़ा के वीना पानी हाई स्कूल मैदान से रविवार को शुरू हुई मानकी मुंडा अधिकार पदयात्रा बुधवार को जमशेदपुर मुख्यालय पहुंचकर समाप्त हो गई। यहां मानकी मुंडा संघ के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को सरकार के नाम मांग पत्र सौंपा। इससे पूर्व संघ के सदस्यों ने जिला मुख्यालय पर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। 4 दिवसीय मानकी मुंडा अधिकार पदयात्रा का नेतृत्व जिला अध्यक्ष सह मानकी रोशनपूर्ति कर रहे थे। इधर रात्रि विश्राम के बाद बुधवार सुबह सुंदरनगर के नांदू फुटबॉल मैदान से पदयात्रा रवाना हुई, जिसका जगह जगह स्वागत हुआ। करंडी चौक पर LBSM कॉलेज के आदिवासी हॉस्टल के छात्रों, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष विवेकानंद सिरका और प्रखंड उप प्रमुख शिव हंसदा समेत अन्य ने पदयात्रा में शामिल लोगों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। राजकुमार सिंह के साथ मौजूद अन्य लोगों ने करंडी चौक से लेकर खास महल चारखंबा तक पदयात्रा कर अपना समर्थन दिया। विवेकानंद सिरका ने बताया कि मानकी मुंडा सरकार के समक्ष काफी दिनों से अपनी मांगों को रख रहे हैं ताकि अपनी पारंपरिक विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। भाई रोशनपूर्ति के द्वारा पद यात्रा निकाला गया है। जनजाति समुदाय के लोगों का हक और अधिकार की मांग को कर रहे हैं और साथ ही साथ अनुसूचित 8वीं अनुसूचित में इसको लागू करने के लिए हम लोगों का मांग है। इससे यही लगता है, साफ साफ पता चल रहा है कि सरकार को आदिवासियों के लिए कोई उचित सोच नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। वो नहीं चाहती है कि आदिवासियों को यहाँ का हक और अधिकार मिले, मानकी मुंडा संघ को इसका अधिकार मिले। और करने में बहुत ही अंतर होता है। और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मगर आज अगर वैसी बातें होती तो हमारे ये मानकी मुंडा संघ के लोग आज इतने दूर 130 किलोमीटर पद यात्रा नहीं करते। अभी हम लोग जो है पद यात्रा जब शुरू किए थे तो ये आवेदन हम लोग ने दिया हुआ है। आज हम लोग DC महोदय को इसका आवेदन देंगे और उसके बाद यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो इससे भी बड़ा हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे ताकि हमारी अनुसूचित जनजातियों को इनका सम्मान मिले। तो जल जंगल जमीन का अधिकार जब तक नहीं मिलेगा तब तक आंदोलनकारी का संघर्ष चलते रहेगा। आंदोलनकारियों का संघर्ष जल जंगल जमीन के लिए है, चाहे वो अपनी सरकार हो चाहे पराई सरकार हो। सरकार को जो है मुंडा मानकी माझी परगना डोकलो शहर और ग्राम सभा को पावर देना पड़ेगा। अगर ग्राम सभा को पावर दीजिएगा तब जाके सही मायने में आदिवासियों का आदिवासियत, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी रूढ़ी व्यवस्था का एक स्वरूप और उसकी आत्मा बचेगी। अगर आप छुटनागपुर टेनेंसी एक्ट को नहीं बचाना सकते हो, आप यदि बिरसा मुंडा को नहीं बचा सकते हो, यदि सिद्धू कानून का आप आंदोलन को नहीं बचा सकते हो, तो आज जो है सरकार में बैठना और सरकार में नहीं बैठने का आपका कोई मायने मतलब नहीं है। जो विधायक यहाँ बने हुए हैं उन विधायकों से सवाल है, जो MP आपको बैठे हैं उनसे सवाल है, वो सारे विधायकों से सवाल है कि तुम अगर मौजूद हो, तुम अगर जिंदा हो, अगर तुम्हारे अंदर में शरीर में बिरसा मुंडा का खून है और झारखंड आंदोलन का तुम्हें सही में तुम्हारा जज्बा है तो आज तुमको मुंडा मानकी के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। ये मुंडा मानकी के लिए डैमका सोया आंदोलन कर रहा है, कोई माइकल लाल नहीं है यहाँ पर। आज डैमका सोच के ये मुंडा मानकी संघ स्थापित किया हुआ है 15 साल पहले। तब ये आज जज्बा जो है ना आज आई है और मुंडाओं को जब तो ललकारा जाता है, या जो धलबम का जो जमीन का मालिक है जो घटवाल है उनको आप ललकारोगे, उनके अस्मिता के साथ आप खिलवाड़ करोगे। मुख्यमंत्री जी आए सबो आस्था का गोलीकांड में एक मुंडा को क्यों नहीं चाबी दिया, ये सवाल है। और इसलिए मेमोरेंडम देने के लिए हम लोग आए हैं और आज ये अब चेतावनी देना चाहते हैं कि हम लोग अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार को उखाड़ भी सकते हैं। 100 किलोमीटर पैदल चलने की क्या आवश्यकता है? इसलिए कि जल जंगल जमीन के मेन जो मालिक है, पूर्वी सिंहभूम का जो जमीन का मालिक है उसको हसिया में रख दिया गया है। लोगों को पता तो चले, उसको हसिया में रख दिया गया है और जांच किया जाएगा तो सही में पता चलेगा कि धलबुम का मालिक कौन है और घाटशिला अनुमंडल के जमीन का मालिक कौन है। जो है यहाँ पर ब्रिटिश को घुटने टेकने पर मजबूर किया था वो आज हसिया पे है। अपने लोग भी हसिया पे रखता है तो ज्यादा दुख लगता है। इसलिए जो है ना हम लोग ये लड़ने के लिए आए हैं और चेतावनी देने के लिए आए हैं और मुंडा मानकियों के जो उनका जो हक अधिकार है उसको दिलाने के लिए आए हैं।
जल जंगल जमीन की लड़ाई हमेशा आप लोग करते रहे हैं, क्या सरकार को ये नहीं दिखता, आदिवासी सरकार उसके बावजूद भी इस तरह की? इसी के लिए तो ये पद यात्रा है। हम अपना बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने देश आज़ाद होने से पहले से लड़ते रहे हैं, अपना परंपरा, स्वाभिमान, अपना आस्था को लेते हुए। और आज जब देश आज़ाद हो गया, हमने तो अंग्रेजों से लड़के अपना अधिकार ले लिया, विल्किंसन रूल लिया, CNT एक्ट लिया, आपका SPT एक्ट ले लिया। लेकिन आज़ादी के बाद जो नियम, जो अधिकार हमको संविधान से प्राप्त हुआ, उस अधिकार को बचाने में भी तो ये सरकार नाकाम साबित हो रही है। केंद्र की सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की सरकार हो, कोई भी हो, या राज्य की सरकारें, वो उस नियम को लागू नहीं कर पा रही है। दुर्भाग्य ये है, हमारे लोगों को, आदिवासी को विकास के नाम पर विस्थापित किया जाता है। ये जमशेदपुर कहाँ है? जमशेदपुर हमारा धालभूम का है, आदिवासी की जमीन पर ये कल कारखाना खड़ा है। हमारे लोग कितने हैं यहाँ पर इस कल कारखाना में? ये सब हम लोग का चिंता का विषय है। अब पेशा कानून 1996 में लागू हुआ, 10 राज्य में लागू हुआ, झारखंड में भी लागू हुआ, लेकिन नियमावली नहीं बना। 2022 में नियमावली बना। इसका मतलब क्या हुआ कि पेशा कानून लागू ही नहीं था यहाँ, नियमावली नहीं है, नियम नहीं है, कुछ नहीं है, तो पेशा एक लागू होगा कैसे? तो हम 27-28 साल दूसरे राज्यों से पेशा एक्ट के तहत पीछे रहे हैं। अब पेशा कानून का नियमावली बना। अब नियमावली जब बना है, हमको उम्मीद है कि सरकार चेते और हमारा जो हक अधिकार है, हम लोगों ने, भूमिज मुंडा मानकी ने सबसे पहले अंग्रेज से लड़ने का काम किया, खून की नदियां बहा दिया। पहला लड़ाई आदिवासी समाज से, भूमिज मुंडा समाज से लड़ा गया है। पूरा देश में, पूरा भारत सोया हुआ था, तब ये धालभूम की जनता, हमारा आदिवासी समाज, भूमिज मुंडा समाज खून बहाया आज़ादी के लिए। और हम लोगों ने घटवाल पाइक नायक के रूप में यहाँ पर अपना सेवा दिया। उस सेवा से आज हमें वंचित किया जा रहा है। सवाल ये है कि झारखंड को बने 23 साल हो गए, Yes. सरकार अभी 4 साल हो गई है, 1 साल बचा हुआ है, तब से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। कब तक ये आंदोलन करिएगा? आपकी सरकार, आपके लोग, उसके बावजूद भी आपकी मांग, आपकी डिमांड पूरी नहीं होती है। जब आपके अपने ही अपने नहीं है तो पराये के अपने हो पाएंगे? बात जो भी हो, हम पहले से लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। अपना जो तकलीफ है, अपना जो समस्या है, एक संविधान के हिसाब से, संवैधानिक रूप से जो हमारा हक अधिकार बना है, जो लिखित है, जो संविधान में मौजूद है, हमको वो चाहिए। आज पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभा को मजबूतीकरण किया जा रहा है, तो ग्राम सभा मजबूत होगी और हमारा मानकी मुंडा को, जो उसका स्वाभिमान है, जिसको उन्होंने हक से लड़ के अपना कुर्बानी देकर हासिल किया है, वो हक हमें मिलना चाहिए। ये उसी का ये आवाज़ है। और हमसे भी नफरत है जो आदिवासी होके आदिवासी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आदिवासी की आवाज़, हक हुकूक की बात नहीं उठाते हैं, उनका भी हम लोग बहिष्कार करते हैं।